प्रोग्राम कटिंग चाय में एक बार फिर मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। 2024 के चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति भी नए नए मोड़ ले रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नवरात्रि तक वीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया गया है और समाजवादी पार्टी लगातार जातीय जनगणना की मांग को लेकर के, पीडीए के मुद्दे को लेकर के चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ अपडेट है जनता के हिसाब से वीवीआईपी सीटों पर किसका हक होगा 2024 में, आइए जानते हैं और लोगों से करते हैं बातचीत। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। क्या लगता है 2024 में वीआईपी सीटें जो बीजेपी की है, लखनऊ, आजमगढ़, तमाम और सीटें, उस पर वाराणसी, उस पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा पाएगी या छीनने में कामयाब हो जाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर धरातल पे उतर कर काम किया तो वो छीन भी सकती है और आगे बढ़ सकती है। चूंकि 111 विधायक हैं, उनके कम से कम 20 सांसद तो ऐसे होने चाहिए और वो लगभग 30 सांसद 40 सांसद का जो है टारगेट बना के अपना काम कर रहे हैं। और जब चुनाव आएगा तो रणभेरी बजेगी, सब अपनी अपनी बात कहेंगे और चुनाव जीतेंगे। इंडिया गठबंधन पूरा चुनाव जीतने जा रही है। वीआईपी सीटों को छीनने में कामयाब हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं होगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी। दलाली बंद है, इसीलिए सब लोग बीजेपी की बिल्कुल भद्दी उड़ाए हैं। दलाली चलो जाए भी, सब लोग फिर वही गाना गाने लगेंगे। क्यों नहीं बीजेपी होगी? बीजेपी कौन सा काम गलत किया ऐसा? कौन सा काम गलत किया? कह रहे दलाली चालू हो जाएगी तो सब सही होगा। बीजेपी इस वक्त इतने भरपूर मजबूत से है, पब्लिक उसके दिल जीत चुकी है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं सब इंडिया गठबंधन बना के वो बचना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी बचना इसलिए चाह रहे हैं कि उनके ऊपर जांच ना हो। सब जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक जगह हो के उनका सामना का वो कर नहीं पाएंगे और जनता जान चुकी है, मुस्लिम लोग भी जान चुके हैं, भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा को ही वोट देंगे 2024 में। भाजपा को कोई वोट नहीं दे रहा है, एक आदमी भी वोट नहीं देगा। जो 14 में आए हैं 24 में नहीं रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है। बोलिए। देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं, क्योंकि पहले जो है मुसलमान को समाजवादी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये लोग हमेशा यूज़ किए मुसलमान को और आज मुसलमान जाग चुका है। जैसे सपा, कांग्रेस, बीएसपी। बात सुनिए, आप सब लोग वही हैं, सब लोग मूल रूप से भारत के निवासी हैं, सुन लीजिए। और वही जो कांग्रेस से वही बीजेपी हो गए हैं, जो बीजेपी हैं वो कांग्रेस हो जाएंगे। पहले चुनाव तो घोषणा तो होने दीजिए। अब की बार मैडम जनता चुनाव लड़ने जा रही है, कोई नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का मुद्दा बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जातीय जनगणना की मांग करी, इन्हीं मुद्दों पर वीवीआईपी जो सीटें हैं, वाराणसी हो गई, लखनऊ, आजमगढ़, इसको छीनने में कामयाब हो जाएगी सपा? पहले तो आप अपने प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन करिएगा कि वो बनारस से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। वो असमंजस में हैं। मैं बताऊं आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे है कि यूपी में केवल 8 सीट पा रहे हैं, जिसमें मोदी और स्मृति ईरानी का भी सीट है ना। ये दो और 34 सीट रेड जोन में है, जिसमें नंबर 1 पर निरहू है ना, निरहुआ। तो आप से हम भाई, आप पूछ रहे हैं, आपके चैनल का स्वागत है। ये लोग 7 सीट से 8वां नहीं पाएंगे। कह रहे भारतीय जनता पार्टी 7 सीट से 8वां नहीं पाएगी, सारी वीआईपी सीटें छीन ली जाएंगी, समाजवादी पार्टी छीन लेगी। ये चीज़ नहीं है, हम किसी पार्टी के दलाल नहीं हैं, हम मेहनत करके अपना काम चलाते हैं। क्या करते हो आप? हम मिस्त्री का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं। हर आदमी हम किसी पार्टी के दलाल, चाहे वो समाजवादी हो चाहे भगवा गमछा। बिल्कुल, इसको रखने का हमारा हक है, तभी इसको रखे हैं। हकीकत तो एक ये है, लेकिन खास बात ये कि कोई पार्टी के दलाल नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के, ना हम ये चीज नहीं कहेंगे किसी को। हम क्यों कहते हैं अपने मुंह से ये पार्टी कि भाई साहब हमारे किसी पार्टी के दलाल हैं? अरे जो उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है, 7 के बजाय 8वीं सीट बीजेपी नहीं पाएगी। अगर कोई पार्टी आ जाएगी, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
वो किसी को अपने हाथ से नहीं खिलाएगी। अगर आप मेहनत करना नहीं चाहेंगे तो आप खाना नहीं खाएंगे। सबसे हकीकत तो ये है। सरकार कोई भी आ जाए कि अगर अच्छा काम करेगी उसको लोग अच्छा कहेंगे, अगर बुरा काम करेगी उसको लोग बुरा कहेंगे। आप बोलिए सरकार कितना अच्छा की बताओ। हाँ बताओ। नहीं, हमारे लिए तो अच्छा करी है भाई। के लिए की है आपके लिए? कि आपको क्या कड़वा तेल 50 रुपया किलो मिल रहा है? अगर महंगा हुआ तो हमारा देश भी आगे बढ़ा है कुछ। कहाँ बढ़ा है? आज आरबीआई की रिपोर्ट आई है जो हमारी सेविंग 2021-22 में थी, 22-23 में 5% हो गई है। तुमको पता है? हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि हम 250 कमाते थे, आज हम 800 कमा रहे हैं, तो हमको पता, हमको नहीं खल रहा है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले जब कांग्रेस के टाइम में 32 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं था, आज 10,000 रुपए कमाने वाला गरीब है। क्यों समय छोड़े? समय छोड़िए, मतलब जब भाई महीने में 2 करोड़ कमाना चाहते, आज मिस्त्री साहब से पूछ लीजिए, 100 रुपए कमाते थे 2002 में, आज 800 रुपए कमा रहे नहीं कमा रहे। महंगाई किस चीज पे है? महंगाई धरातल पे जैसे हम कमा रहे वैसे महंगाई भी है। काम करना नहीं चाह रहा है उसके लिए महंगाई। जो 80 रुपए कपड़ा दुला के पहन रहा है उसके लिए महंगाई है आज। अच्छा, आपके लिए नहीं है? नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में वीआईपी सीटें छीन पाएगी समाजवादी पार्टी? अरे कहीं नहीं छीन पाएगी, जब सरोज नहीं छीन पाई तो अब कहाँ छीन लेगी। देखिए वीआईपी सीट 111 एमएलए जनता ने चुनकर भेजा है, उसके बाद फिर जनता दोबारा समाजवादी पार्टी को संसद में नहीं पहुंचाएंगे। उनकी सीट 3 है 2019 से लेकर आज तक, और 3 से ज्यादा 4 पहुंचेगी, 4 से 5 नहीं उत्तर प्रदेश से पहुंचेगी। ये मैं दावा करता हूं समाजवादी और कांग्रेस की। कह दिए ना कि समाजवादी पार्टी 5 नहीं पहुंचेगी, और बीजेपी को जो यहाँ पर 76 सीट पाई है ना, उसको 6 सीट पर समेट दिया जाएगा। 6 सीट। अरे अंकल जी को टिकट नहीं मिला, इससे ये नाराज है बीजेपी से, नहीं तो 10 दिन पहले ये भी बीजेपी गुड़ गाते थे। क्या अंकल जी? नहीं क्या? बीजेपी जो है अब किन से सभी सीटें जीतेगी। गरीबों के लिए बीजेपी ने सब कुछ कर रही है, अन्न दे रही है, सिलेंडर दे रही है, रोडें बनवा रही है, क्या क्या नहीं कर रही, सब कुछ कर रही। ये रोड जो है, ये रोड 2016 में बनी थी, 16/4/20 7 साल के बाद ये रिन्यूअल हुई है। ये लोग क्या बतियाएंगे? वीआईपी वीवीआईपी सीटों को समाजवादी पार्टी छीनने में कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी से? कोई मतलब ही नहीं बनता है। बीजेपी अपनी जगह है, वहीं रहेगी, उसको कोई हटा नहीं सकता। बीजेपी की सीटें छीन लेगी समाजवादी पार्टी, मेगा प्लान है, नवरात्रि तक प्रत्याशी उतार देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग 80 सीटों को जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल। अच्छा, घोसी की तरह तो नहीं होगा? नहीं, घोषित तरह बिल्कुल नहीं होगा, उसमें कुछ जिता दिया है। कोई है ही नहीं, कोई दूर दूर तक कोई एक सीट नहीं छीन पाएगा। जितनी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को उतनी रहेंगी और उससे ज़्यादा सीटें होंगी। और यहाँ पे अब की वो पिछला वाला 74 सीटें होंगी भारतीय जनता पार्टी की। ये सब भ्रष्टाचारियों का एक दल में आकर के इन लोगों ने जो अपना ये बनाया हुआ गठबंधन, ये कहीं नहीं काम आएगा। और देख लेना आप 2024 में बिल्कुल एकदम ये सफाया हो जाए। ठीक है, 2024 में समाजवादी पार्टी का सफाया? हम ये नहीं कहते हैं। गठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब अगर केंद्र में सरकार बदल गई तो 5 दिन नहीं बीतेगा, यहाँ सरकार अपने आप गिर जाएगी। विधायक इतना परेशान है भाजपा के जिसका कोई सीमा नहीं, क्योंकि विधायक और मंत्री खुद कह रहे हैं सदन में कि किसी विधायक और मंत्री का वो चपरासी का ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, मुख्यमंत्री जी अपने पास लेकर के रखे हैं। तो ऐसे में क्या मंत्री विधायक पैसे लेकर ट्रांसफर करेंगे? मुख्यमंत्री से कोई सलाह नहीं लेंगे? मुख्यमंत्री एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का होता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही मालिक होता है। मंत्री उनके सहयोग से काम कर सकते हैं। अपने विभाग से क्या पूरा उत्तर प्रदेश या राज्य लूटेंगे? ये बताइए। कोई तो आपका मंत्री और विधायक सब भ्रष्ट हैं, चोर हैं क्या? आपका क्या कहने का मतलब है? नहीं, चोर भ्रष्ट हमने नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारे सलाह के अनुसार, हमारे सलाह के अनुसार का काम कीजिए। अरे यार, वो प्रतिनिधि करके आए हुए हैं, जनता उनको वोट दिया है, जनता काम करेंगे। देखो, समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है, उसमें जातीय जनगणना होना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए अपना अपना। और ये जो है खाली राम के नाम पे, धर्म के नाम पे
और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पे ये सब खत्म हो जाना चाहिए। हर बिरादरी को सम्मान मिलना चाहिए और हर बिरादरी जो है मिल करके सरकार बनाएंगे, एक नई सरकार को चुनेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो जियो और जीने दो वाली नीति पे काम करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं। 2024 का चुनाव बेहद खास और अहम है। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन आशीष के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।